बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर सस्पेंस बढ़ गया है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे से दिग्विजय मिले हैं और जानकारी आपको दे दें। मल्लिकार्जुन खड़गे आज भर सकते हैं पर्चा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर 12 बजे पर्चा भर सकते हैं खड़गे। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर। नामांकन करने से पहले बोले शशि थरूर का बयान कि पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, यही हमारी प्राथमिकता है। बड़ी जानकारी, हर हाल में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और जितने लोग चुनाव में होंगे उतना अच्छा है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर अब सस्पेंस पूरी तरीके से बढ़ चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं दिग्विजय सिंह और जानकारी है मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना पर्चा भर सकते हैं। I'm going to be filing around noon, about 12:15. Come to 24 Akbar Road, you'll see me there. And then we're having a little press conference here, we can talk about. And you know, we are all party colleagues, we all share the same Congress ideology, values, ideals. We want the party to be strengthened. So this is not a kind of two rivals, दुश्मन की बात नहीं है ये, तो दोस्तों के आपस में there is going to be a friendly contest, but we all want the party to be strong. That's it. Sir, Mr. Kharge is also in the battle. Let me wait and see. I only see your speculation. When he comes and he's also a very respected senior colleague. We work together in the Lok Sabha. It'll be a good thing to have more people in the fray. From the beginning, I've said the more candidates, the better. So what about Mr. Mukul Wasnik? If he comes into the battle, how does he also? These are all very good, experienced, loyal Congress people. It'll be fine. Listen. इंतजार करिए ना, नहीं क्या आप नहीं भरेंगे सर? इंतजार करिए ना, इंतजार करिए। कितने बजे आप नामांकन भरेंगे? मैंने बता दिया ना। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम अभी एक बार इंतजार करें 12 बजे तक और फिर जैसा भी होता है फिर अपन चर्चा करेंगे। क्या मतलब नामांकन भरने जा रहे हैं? नहीं है, जा रहे हैं ना 11 बजे। अभी तो फॉर्म लिया है, फिर आगे देखते हैं। जयवर्धन जी, सवाल यह है कि 10 फॉर्म लिया है तो नामांकन तो कहा जा रहा था कि 11 बजे भरने जाएंगे आप लोग। जैसा मैंने कहा, इसमें सबसे उचित उत्तर आपको दे पाएंगे दिग्विजय सिंह जी स्वयं। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि अभी 9 तो बज ही चुके हैं, 2-3 घंटा और आप ये सोनिया जी का बहुत बड़ा त्याग है। उन्होंने पहले अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ा, आज उनका और राहुल जी का दोनों का अध्यक्ष पद वो छोड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने कहा है कि आप जो डेलीगेट्स हैं, कार्यकर्ता कोई भी डेलीगेट जो हैं वो बन सकते हैं और एक खुला चुनाव है, प्रजातांत्रिक तरीके से हो रहा है। अब इसमें डेलीगेट्स जो तय करेंगे वो जीतेंगे। उसमें हमारे भाई साहब भी एक उम्मीदवार हैं और भी 2-4 उम्मीदवार होंगे, तो जो डेलीगेट्स जिसको चाहेंगे वो जीत जाएंगे। अध्यक्ष का कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का आज नॉमिनेशन फाइल होने का अंतिम दिन है और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर रहे हैं और सोनिया जी का, राहुल जी का पूरा समर्थन है। वैसे पूरे देश के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि राहुल जी ही इस पद को संभालें और राहुल जी के निर्देश पर, राहुल जी के समर्थन से ही माननीय दिग्विजय सिंह फॉर्म फाइल कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। पार्टी की नेता माननीय सोनिया जी और उनके नेताओं के आग्रह पर आदरणीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी का आज अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से हम लोग, हमारे सब साथी आए हैं। मध्य प्रदेश की ओर से भी दिग्विजय सिंह के समर्थन में नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, प्रतिभागी कई हैं, लेकिन सवाल अब यहां पर ये कि क्या कांग्रेस में अब एक नई परिपाटी की शुरुआत होने जा रही है? क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज है वो ये कह रहे हैं कि सोनिया जी का ये बहुत बड़ा त्याग है, राहुल जी का ये बहुत बड़ा त्याग है कि अब जो कॉमन डेलीगेट्स हैं उन्हें इस पद के लिए चांस दिया जा रहा है। देखिए, अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि कौन कौन नॉमिनेशन जो है भरता हुआ नजर आएगा। दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, हमारे पास तमाम लोगों को लेकर जानकारी है। शशि थरूर लगभग 12:15 बजे नॉमिनेशन भरते हुए नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि वो 12:30 बजे के आसपास AICC पहुंचते हुए नजर आएंगे
और आज 3 बजे तक का जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है। और जी। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि गांधी परिवार को एक बार फिर से त्याग की जो प्रतिष्ठा है, मूर्ति है, वो दिखाने की कोशिश जो तमाम डेलीगेट्स है वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद की जब दावेदारी की बात आई थी तब मनमोहन सिंह को आगे कर दिया गया था, तो वहां पर भी कुछ इसी तरह के प्रयास जो है किए गए थे कि गांधी परिवार हमेशा से ही जो है त्याग जो है करता हुआ जो है नजर आता है। और ऐसे में अब जब कांग्रेस अध्यक्ष पद चयन की बात हुई है तो राहुल गांधी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो जो है इस रेस से पूरी तरह बाहर जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब नए नए नाम जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जो है देखने को वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर जो दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर शशि थरूर की बात करें। शशि थरूर चूंकि G23 गुट के नेता कहे जाते हैं, लेकिन उसके इतर दोनों नेताओं के नाम जिस तरीके से आ रहे हैं कि माफ कीजिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह, तो क्या उनके लिए जो कांग्रेस या फिर कहे कि गांधी परिवार की तरफ से भी कोई प्रस्तावक होता हुआ नजर आ सकता है, या फिर गांधी परिवार खुद को पूरी तरीके से इतर कर लेगा कि अब जो है पूरी तरीके से फुल एंड फेयर इलेक्शन जो है वहां पर होने चाहिए, किसी के भी ऊपर हाथ जो है गांधी परिवार का जो है देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही परिपाटी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि आने वाले समय में देश की जनता के बीच में लेकर जाए कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जो है इस बार कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है वो पूरी तरीके से चुना गया है। और शायद एक वो छवि जो अब तक कांग्रेस की बन चुकी थी, स्पर्श परिवारवाद जिसका जिक्र बीजेपी बार बार करती थी, शायद यही वजह। एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले उसका रुख कर लेते हैं, स्पर्श फिर लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। नामांकन करने का अंतिम दिन आज है और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन। नामांकन करने से पहले राजघाट पहुंचे हैं शशि थरूर। लीजिए, शशि थरूर राजघाट पहुंच चुके। मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छे नेता है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। पार्टी को मजबूत करना सबका लक्ष्य, इस बात का जिक्र बार बार वो कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर प्लस स्पर्श संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, शशि थरूर राजघाट पहुंच चुके हैं, क्या समझा जाए अब इसे? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर शशि थरूर राजघाट पहुंचे और 12:15 बजे शशि थरूर AICC पहुंचकर नॉमिनेशन जो है करते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने बयान भी दिया है कि अगर दिग्विजय सिंह जो है अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो निश्चित तौर पर एक फ्रेंडली जो फाइट है वो होती हुई नजर आएगी, क्योंकि दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं और कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए इसी को लेकर जो काम है, चाहे वो शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, वो करते हुए जो है नजर आते हैं। और खासतौर पर अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की आप जो दावेदारी को देखते हुए नजर आते हैं, उन्होंने कहा कि अभी स्पेकुलेशन जो है इसको लेकर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में उतरते हुए नजर आते हैं तो एक हेल्दी फाइट जो है कहीं ना कहीं इस अध्यक्ष पद को लेकर होती हुई नजर आएगी। एक जानकारी अंजलि मैं ये भी दे दूं कि दिग्विजय सिंह जो है लगातार अलग अलग बड़े नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त अगर बात करते हैं तो KC वेणुगोपाल के आवास पर दिग्विजय सिंह जो है वो पहुंचते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल स्पर्श, तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। शशि थरूर राजघाट पहुंचे हैं, उनकी ये तस्वीरें आपको हम दिखा दें। देखिए, शशि थरूर राजघाट पहुंचे हैं और ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें हम आपको राजघाट के दिखा रहे हैं। शशि थरूर यहां पर पहुंचे हैं और आज आप देख सकते हैं तस्वीरें, नामांकन करने से पहले राजघाट वो पहुंचे हैं। ये काफी मायने रखता है, ये तस्वीरें बहुत कुछ जो है वो बयां कर रही है। और अब कई खिलाड़ी हैं इस रेस में, लेकिन सबको साथ लेकर चलने की बात यहां पर की जा रही है। खासकर शशि थरूर से जब पूछा गया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए जितने लोग इस कंपटीशन में हो अच्छा है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि पार्टी को मजबूत करना है। ये तस्वीरें और क्या कुछ कहा उन्होंने शशि थरूर ने, आइए सुनते हैं सबसे पहले। When he does, we will react, but he's a very senior, respected colleague, and I have very good relations with him, with Digvijay Singh ji. We have all worked together. We are all in the same party. We want to see the party strengthen. So it's in that spirit I'm going. That I don't know. You have to ask the Gandhi family. They've been telling the media and telling me and telling Digvijay Saab that they will stay above the fray and that there is no official candidate. So we will have to wait for them to clarify their position. Listen, I have come all the way to pay homage to Mahatma Gandhi, who has taught us all the great importance of sticking to the courage of one's own convictions. And I think in that spirit, I intend to file my nomination, and I see no reason not to continue with the
तो सुना आपने शशि थरूर को इस बात का जिक्र किया है कि जितने भी कलीग उनके इस रेस में खड़े हुए हैं वो सब सीनियर हैं और सबका लक्ष्य एक है कि पार्टी को मजबूत करना है। बने हुए इसी खबर पर तो सवाल आज का यही बना हुआ है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आज नामांकन का आखिरी दिन है, कई प्रतिद्वंदी यहां पर हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सब एक कलीग हैं और पार्टी को मजबूत बनाना लक्ष्य है, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है और कौन कौन वहां पर पहुंचेगा यह भी यहां पर समझना होगा। स्पर्श संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। स्पर्श, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि परिवारवाद का जिक्र बार बार होता है, कांग्रेस को लेकर कई बार होता है। ये दिग्विजय सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं अर्पिता, हालांकि पूरे बोले नहीं जा रहे हैं, वो इशारा मेरे सवालों का जवाब दे पाए यहां मिल के आया और स्पर्श हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। स्पर्श, परिवारवाद का जिक्र कांग्रेस के साथ लगातार रहा है, खासकर इन 22 सालों में तो ज्यादा ही अगर स्थिति यहां पर देखी जाए तो, लेकिन अब परिवारवाद का जो ये स्टिकर लगातार कांग्रेस के साथ चिपका रहा था उसे हटाने की कोशिश इसे समझी जाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को परिवारवाद के आरोप पर ही घेरने की कोशिश जो है करती हुई नजर आती थी और कल भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर बड़ी बातें जो है कही थी। खेलों में से भी परिवारवाद को जो है उन्होंने बाहर निकालने की बात कही थी और जिस तरीके से कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में तैयारियां करती हुई नजर आ रही है अंजलि, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकलने की बात हो या फिर जिस तरीके से अब कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर एक नई परिपाटी लिखने की बात कांग्रेस जिस तरीके से करती हुई नजर आ रही है कि गांधी परिवार के इतर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो है जो अध्यक्ष पद है वो जो है चुना जा सकता है। कांग्रेस ये दावा जो है करती हुई नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो देती हुई नजर आ रही है कि हम जो है हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चलती हुई जो है नजर आती है और जो आरोप लगाए जाते थे कि सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के इतर या फिर कहीं कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही जो है कांग्रेस पूरी तरीके से घूमती हुई नजर आती है, उसके जो है उसके बाहर भी जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में विरोधियों की आवाज को शांत करने की कोशिशें हैं और 2024 में कोई परिवारवाद का मसला खासतौर पर कांग्रेस के ऊपर जो है ना लगाता हुआ नजर आए, इसको लेकर भी ये पूरी कवायद जो है देखने को सीधे तौर पर मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि गांधी परिवार का जो आशीर्वाद है वो किस कैंडिडेट के ऊपर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये भी इंतजार करना होगा और इंतजार इसलिए भी करना होगा कि अभी तक लगभग 11 बजे का समय हो रहा है और अभी तक अगर बात करते हैं 10:30 बजे का समय हो रहा है, अभी तक अगर बात करते हैं तो ये स्पष्ट नहीं है कि कौन जो है कैंडिडेट जो है बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी ये स्पष्ट नहीं है कौन कौन नामांकन भरने पहुंचेगा, लेकिन इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया स्पष्ट।